अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझमें तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो आज हम पच्चीसवां श्री सरस्वती स्तोत्रम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव
देवदासीकृत दुग्ध सिंधुम् वन्दे स्मितैर्निन्दित शारदेन्दुम् वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम् शारदा शारदा भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्र देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना पातु नो निकषग्रावा मतिहेम न सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदम् वचसैव करोति या शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत् व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदा जाड्यान्धकारापा हस्ते स्फटिकमालिकां च दधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे माहे विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्ज पूर्ण बिमलासन संस्थिते श्वेतांबरा व्रत मनोहर मंजुगात्रे उद्गन्मनोज्ञसित पंकज मंजुलाशे विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भूवहिन्वायु गगनाम्बुभिर्मितेन मोहान्धकार भरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वास मुदार भावे सुयाखिलावयव निर्मल सुप्रभावी शीघ्रं विनाशय मनोगत अंधकार ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावे
नैषात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न शयु कथिंचिदपि ते निज कार्य दक्षा लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टि प्रभाधति ऐताभिपाहि तनुभिरिष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इति सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम। अब किसी की और कोई अच्छी या अलग आवाज हो तो भाई गा दे, मेरे को तो। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता है। कुंद के फूल, तुषार हार, तुषार चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत शुभ्र साफ कपड़े जो पहनती हैं, शुभ्र वस्त्रावता। या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, जो श्वेत पद्मासन पर कमल के आसन पर बैठी हुई हैं और उनके हाथ में वीणा सुशोभित है। और या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देव जिनकी वंदना किया करते हैं। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः, हे भगवती माता, सरस्वती माता, मेरी जड़ता को हर लो, मेरे अज्ञान को हर लो, मेरे तमोगुण को हर लो। आशासुरासी भवदंगवल्ली भासैव दासीकृत दुग्ध सिंधुम, भासैव दासीकृत दुग्ध सिंधुम, जो सब दिशाओं में पुंजीभूत हुई अपनी देहलता की आभा से ही मंद स्मृतैर निंदितै शारदेन्दु, यानी अपनी जो मंद स्मित जो मुस्कान है शरद, ये पता नहीं कैसे हटेगा, आशासुरासी भवदंगवल्ली है ना, भासेव दासीकृत दुग्ध सिंधुम मंदे स्मृतैर निंदित शारदेन्दुम वंदेर विंदासन सुंदरीता। लास्ट के दो का तो अर्थ निकल रहा है कि जो कमल पर बैठने वाली सुंदरी सरस्वती भगवती माँ है, और मंद स्मृतैर निंदित शारदेन्दुम, जो कि अपनी मंद मुस्कान से चंद्रमा की, शरद ऋतु के चंद्रमा को भी तिरस्कृत करने वाली हैं। और क्या कर रही हैं? आशासुरासी भवदंगवल्ली, और जो अपनी देहलता की आभा से ही क्षीर समुद्र को दास बनाने वाली, आप भासे व दासीकृत दुग्ध सिंधु, ऐसी माता सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। शारदा शारदा भोज बदना बदना पूजे, हे शारदा माता, शारदाम्भोज बदना, जिनका अम्भोज बदना, जिनका मुख कमल के समान है, शरद काल में उत्पन्न कमल है ना, बदनाम बुझे, ऐसा
जिनका सुंदर मुख है, सर्वदा सर्वदा स्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात, वो ऐसे इस सन्निधिम सन्निधिम सर्वदा स्माकम, वो मेरे मुख में हमेशा निवास करें। वो सब संपत्तियों को देने वाली भगवती देवी मेरे मुख में निवास करें। सरस्वती चैताम नौमि वागधिष्ठात्र देवता, वाक की जो अधिष्ठाती देवती यानी वाणी की जो अधिष्ठाती देवी सरस्वती हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। देवत्वम प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रह तो जना, यदि वो कृपा कर दें तो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान पंडित बन जाए, है ना। सरस्वती माता यदि कृपा कर दें तो सारे वेद और शास्त्र सब कुछ जो है हमारी अंतःकरण में प्रकट हो जाए। पातु नो निकष ग्रावा मति हेम सरस्वती, निकष यानी कसौटी, जो बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान है, यानी हमारी बुद्धि कितनी भी तीक्ष्ण हो, यदि वो माता सरस्वती से अनुग्रह से पालित नहीं है तो फिर वो बुद्धि हमारा पतन कराएगी। प्राज्ञेतर परिच्छेदम वचसैव करोतिया, कोई प्राज्ञ है यानी विद्वान है या बिल्कुल मूर्ख है, ये वो केवल वचन मात्र से ही, कहते हैं ना जब तक बोलता नहीं है आदमी तब तक उसके मूर्खता का या विद्वान होने का पता नहीं चलता है। तो जैसे ही माता सरस्वती के रूप में उसके वचन बाहर आते हैं तो पता चल जाता है कि जो है क्या है अंदर मामला। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा आद्याम जगत व्यापनी, आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती जो कि वीणा पुष्प ब्रह्म विचार किया, ब्रह्म विचार सारम, ब्रह्म विचार की सार तत्व है, शुक्ल वर्ण की है, श्वेत वर्ण की है, आद्याम जगत व्यापनी, आदि है जगत में शुरू से व्याप्त है, वीणा पुस्तक धारणी अभयदा, और जो कि वीणा रूप, वीणा और पुस्तक को धारण किए हैं, और जाड्या अंधकार प्रहाम, जो कि जड़ता रूपी मूर्खता रूपी अंधकार को जो दूर कर देती हैं। हस्ते स्फटिक मालिकाम च दधती, और हाथों में जिनके स्फटिक की मालिका है, पद्मासन पर जो विराज रही हैं, वंदे ताम परमेश्वरी भगवती, मैं उस परमेश्वरी भगवती शारदा देवी की चरण वंदना करता हूं जो कि बुद्धि को देने वाली है। वीणा धरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्ति नाशिनी विरंचि हरीश वंदे, जो वीणा को धारण करने वाली है, विपुल मंगल को देने वाली है, और भक्तार्थी नाशन, भक्तों के दुख को दूर करने वाली है, विरंच हरीश वंदे, ब्रह्मा विष्णु और शिव से पूजित होने वाली है। कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महारे, जो कीर्ति और मनोरथ को देने वाली है, महान है, पूज्य बरा है, श्रेष्ठ है, और विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमी नित्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्वेताब्ज पूर्ण विमलासन संस्थिते, श्वेत कमलों से भरे हुए निर्मल आसन पर विराजने वाली है। श्वेतांबरा व्रत मनोहर मंजुगात्रे, और जो सुंदर वस्त्रों के, श्वेत वस्त्रों से ढके सुंदर शरीर वाली मंजुगात्रे, और उद्यन मनोज्ञसित पंकज मंजुला से, और खुले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मंजुल मुख वाली, और विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमी नित्यम। देखिए माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी एक कमल के आसन पर विराजती हैं। तो कमल का तो फूल ही इतना कोमल होता है पद्मासन, तो हमारी बुद्धि से तो हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे विराजती है। वो उस कमल के फूल से भी कोमल और हल्की होती है ना। हमारे तो 3 शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण, वो तुरीय में है ना, वहां पे ये इस तरह से
कैलकुलेशन नहीं होती। मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता, हे माता मैं तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति रखकर ये त्वाम भजन्ति निखिलान परान विहाय, और सब देवताओं को छोड़कर, है ना, मैं तुम्हारा ही भजन करता हूँ। ते निर्जरत्वमिहि यान्ति कलेवरेण भूवहीन वायु गगना विनिर्मितेन। जो आपका ही भजन करते हैं वो इन 5 तत्वों के, क्षति जल पावक गगन समीरा, इन तत्वों के बने हुए शरीर से भी देवत्व प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है ना। इसलिए मैं तो सबको छोड़ के आपका ही भजन करता हूँ। मोहांधकार भरिते हृदये मदीये, हे माता मेरे मोह रूपी अंधकार से भरे हृदय में मातः सदैव कुरुवास मुदार भाव, मेरे हृदय में सदा आप विराजमान हो जाएं। स्वै स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभी, और आप अपने ही अंगों की निर्मल कांति से शीघ्रम विनाशय मनोगत मंधकार, मेरे मन के अंधकार का शीघ्र ही आप अपने अंगों की निर्मल कांति से नाश कर दें। ब्रह्मा जगत सृजति पालयति इंदिरेश, हे माता, हे जगन माता, हे भगवती देवी, ब्रह्मा जी जो जगत को बनाते हैं वो भी आप ही की शक्ति से बनाते हैं, और भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं वो भी आप ही की शक्ति से करते हैं, और शंकर भगवान जो उसका संहार करते हैं वो भी आपकी ही कृपा से करते हैं। यदि आपकी उन पर कृपा नहीं हो तो न शयु कथिंचिदपि, यदि थोड़ी सी भी कृपा आपकी नहीं हो, न ते कार्य निज कार्य दक्षा, तो वो अपने कार्य को दक्षता पूर्वक नहीं कर पाए, है ना। ये 8 मूर्तियों के नाम है। 8 लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टिर गौरी तुष्टि प्रभा धृति, ये 8 नाम है। लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और धृति। ऐताभिपाहि तनुभीरिष्टभिर्मा सरस्वती, इन 8 मूर्तियों से, 8 मूर्ति रूप से मेरी आप सब ओर से रक्षा करें। देखिए हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जड़ और चेतन का भेद बहुत स्पष्टता से बताया जाता है। बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम सब जड़ में आ सकते हैं, प्रकृति में आ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बिना जीवन में संचार नहीं होगा, जीवंतता नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, गति नहीं होगी, है ना। इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन, कन्या पूजन, क्योंकि प्रकृति और पुरुष जब तक ये समग्र भाव से इन पर दृष्टि नहीं होगी, शास्त्र का तो आदेश है पहले प्रकृति माया इन सब का, इनसे हटाने के लिए, उस भोग बुद्धि, उस सुख बुद्धि से हटाने के लिए, हमारी उस पे चोट करने के लिए इनका संग नहीं करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से शास्त्र बोलता है, बहुत बोलता है। क्यों बोलता है? हमारे लिए बोलता है ना। लेकिन जिस माया के लिए भगवान बोलते हैं, जिस लक्ष्मी के लिए शास्त्र हमसे बोलते हैं, उस लक्ष्मी जी को भगवान ने कहाँ स्थान दे रखा है? और बिना प्रकृति के क्या हमारा एक क्षण भी काम चल सकता है? हालांकि वो दिव्य प्रकृति है, जब हम अपने स्वरूप को अनुभव कर लेते हैं तो इस जड़ की प्रकृति की हमें जरूरत नहीं रहती है। लेकिन शुरुआत जड़ प्रकृति में भी समग्र दृष्टिकोण से करनी होगी, है ना। द्वेष नहीं करना है। शास्त्रों की बातें हमारी आसक्ति और सुख भोग की दृष्टि को दूर करने के लिए है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि 8 मूर्ति है, ये देखिए 8 ये सद्गुण है मानो। सरस्वते नमो नित्य
नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांगे विद्यास्थानाभ्य एव च। वेद वेदांत और वेदांग और विद्याओं के सभी स्थानों को माता सरस्वती ही हैं, उनमें वो उनको नमस्कार है। सरस्वती महाभागे विद्धि कमल लोचने। हे महाभाग्यवती ज्ञान स्वरूपा सरस्वती, विद्या रूपे यानी ज्ञान स्वरूपे, विशालाक्षी विशाल नेत्रों वाली, विद्याम देहि नमोस्तुते, हमें आप विद्या दें, है ना। शुद्ध बुद्धि दें, विवेक दें, विवेक को सदुपयोग करने की धृति दें, यही हम सरस्वती माता से और सभी शास्त्रों का जो वास्तविक मंतव्य है वो हमें माता सरस्वती दें। सबसे पहले, लक्ष्मी से भी पहले हमारा सबका साबका माता सरस्वती से ही पड़ता है। आजकल नहीं होती, लेकिन पहले प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में ऐसा हो नहीं सकता था कि हम स्कूल जाएं और माता सरस्वती की स्तुति जो है वहां नहीं हो, बहुत बड़े बड़े फोटो, उन पे चर्चा ये नहीं हो, क्योंकि शुद्ध बुद्धि देने वाली तो वही है। और सातों सुरों की, 36 राग रागनियों की और जितने भी रहस्य शास्त्रों में घुसे हुए हैं, शब्द ब्रह्म की जो ताकत है वो माता सरस्वती ही है। इसीलिए इस स्तुति में, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, हम कितने ही बड़े पंडित हो जाएं, व्याकरण सीख लें, लेकिन माता सरस्वती की स्तुति में हम गलतियां करेंगे ही, सब में करते ही हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। हे देवी, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी, है ना। जरूर बोल देना चाहिए ये, क्योंकि अंग वैगुण्य, आपको ध्यान होगा गीता में यही बात आती है 17वें अध्याय में 23वें श्लोक से भगवान इसी प्रकरण को कहते हैं वहां पे कि ओम तत् सदिति, है ना। ये ओम, तत् और सत, ये 3 नाम भगवान के बताए। हम कोई भी क्रिया करें, कितनी भी परफेक्टली करें, कितने भी बढ़िया से बढ़िया शुद्ध पदार्थ ले आए, कलयुग का प्रभाव ऐसा है, उनमें अंग वैगुण्य रहेगा, कमी रहेगी, क्रिया को लेके, विधि को लेके, पदार्थों को लेके, हर कर्म में रहेगी, बड़े से बड़े में, छोटे से छोटे में रहेगी रहेगी रहेगी। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको दूर कर दें, हाँ कम ज्यादा कर सकते हैं, वही हम करते हैं। तो इसीलिए हर क्रिया से पहले ओम तत्सत या इस तरह का क्षमा प्रार्थना या नाम संकीर्तन, तीनों एक ही बात है, ये अवश्यमेव किया जाना चाहिए। हम भी देखिए क्लास से पहले यही हमें सिखाया गया कि क्लास से पहले भी नाम संकीर्तन होना चाहिए और क्लास के पूर्ण होने के बाद भी नाम संकीर्तन होना चाहिए ही, तभी जो है ये फलदायी होता है। चलिए, राधा गुप्ता जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। राधा गुप्ता जी सुन रही हो आवाज तो जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर जी। अपना वीडियो ऑन करें जरा, हाँ जी। हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या कुंदे दुदुसार हार या सुस्त्रावृता या या श्वेत पद्मासना या आच्युत शंकर सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्या शुक्लां ब्रह्म विचार पुस्तक
हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, है ना? पता नहीं कुछ माइक समस्या होगी। चलिए, मैं ब्रजेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ब्रजेश कड़ेल साहब, हाँ कीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक बार कीजिए बस। हो गए आप, हरे कृष्णा, हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं जो ये वाला श्लोक है, इसके अलावा 3-4 और श्लोक मतलब इसी में साथ में है, वो भी मैं या कुंदेंद्र के साथ सुनाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, दो अंतरे सुनाइएगा बस, है ना? हाँ जी। और वीडियो चालू रखिए। हाँ जी, वीडियो चालू ही है मेरे ख्याल से। नहीं, वीडियो आपका ब्लैंक हो गया है। एक ठीक है। हाँ, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, या कालिदास भवभूति मुखेषु पूर्वं वाग्वैभवं परमया कृपया चकार, भक्तेषु सेव्य चरणा करुणावतीयं, वाग्देवता प्रबोधान्मे सदयाद्रा, वहन्ति सुखं मालां वादयन्तीं सकच्छपीं, दयावतीं दीनजने प्रणमामि सरस्वतीं, व्यास वाल्मीकि मुखेषु विविधेषु अवतीर्य प्रपुनाति जगत् सर्वं तां नमामि सरस्वतीं, ध्यात्मात्रापि यादत्तें विद्यां विद्यार्थीनां गणे, भूयात् सरस्वती से बालकेषु दयावती। बहुत बढ़िया। ये अंतिम वाला श्लोक कहाँ से बोला आपने? ये शुरू से ये पिताजी ने सिखा रखे थे, ये सारे श्लोक बोलते थे। अच्छा, कहीं ये और कहीं होगा, मैंने नहीं सुना है पहले, होगा कहीं और होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा था पटेल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, चांदनी बिटिया, क्या सुनाओगी बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो। आपको तो लगता है पूरी याद है ये। बाबा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को डर लगने लग गया अब तुमसे। क्यों बाबा? मेरे को बाबा कहने वाले आप मिलो पहली बार, मैं बूढ़ा हो गया 20 साल। चलो, अब बाबा तो बनना ही है, तुमने बना ही दिया जल्दी तो ठीक है, अच्छा है। प्रमोशन कर दिया तुमने एक साथ मेरा 20 साल का। चलो, अच्छा है। क्या क्या सुनाओगी आज, बताओ बेटा। बाबा मेरे को इसका सरस्वती सूत्रम का एक अंतरा बस पता है, मैं वो ही सुनाना चाहूंगी। हाँ बस ठीक है, सुनाओ। या कुंडितु तुषारः धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणातदण्डमण्डकरा, या श्वेतं पद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निश्चय सदा व्यापहा। धन्यवाद। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, है ना? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, है ना? आपको याद है पूरा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आइए, अब हम, आज एकादशी है इसलिए मैंने थोड़ा क्रम तोड़ दिया, और महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा जो रचित है, बड़ा मीठा सा है ये ले लिया आज, पहले आज एकादशी के चक्कर में। चलिए, इसको गाने वाले तो मुझे लगता है बहुत मिल जाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम
हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य कृतं मधुराष्टकं संपूर्णम्। भगवान के स्वरूप का बड़ा विलक्षण वर्णन है यहाँ। भगवान गीता में जिस समग्र दृष्टिकोण की बात करते हैं उस समग्र दृष्टिकोण का पूरा दिग्दर्शन हमें इस महाप्रभु जी की रचना में होता है ना। देखिए अन्नकूट जो होता है ना, अन्नकूट, तो अन्नकूट में सारे रस हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्या है ये, किसी को खीर है पसंद है तो कोई बैंगन की सब्जी है तो कोई कड़ी है तो कोई चावल है तो कोई बाजरा है तो कोई दालें हैं, वो सब मिला के ही वो अन्नकूट है। रामायण के 7 कांड जो है ना वो मिलते हैं तभी वो रामायण है। कोई कहे कि भाई मैं तो लंका कांड पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो ये वाला कांड पसंद नहीं करता हूँ, है
तो भगवान का सब कुछ ही मधुर है, सारे भाव भगवान से हैं। उस दृष्टिकोण को पकड़ पाना बुद्धि से आसान काम तो नहीं है ना। भगवान जनाए तो जने। तो यहाँ पे भगवान इसी तरह की बात करेंगे। भगवान का छोड़ना, भगवान का अपनाना, सब कुछ भगवान का। यहाँ पे एक आया है बमितम। अब बताइए, आप सोच सकते हैं बमित का मतलब क्या होता है? बमन करना, उल्टी करना है। अब इसको सुनते ही है ना, हमारे जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि तो फटने लग जाएगी कि छोड़ो, लेफ्ट करो, है ना। अब ये ज्यादा ही कुछ उटपटांग करने लग गए। आप यदि, हम योग्य तो नहीं है इसके, लेकिन अब याद आ गया तो मैं बता देता हूं। भगवान की जो तांबूलम सेवा होती है ना, वो ललिता और विशाखा जी सखियां जो हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। और भगवान जब परम प्रसन्न होते हैं तो अपना तांबूल जो वो चबा रहे होते हैं, उस तांबूल को वो बहुत ही कोई बिरला सखा या सखी होती है उसको देते हैं। आज हम चाहे वृंदावन में बांके बिहारी जी के यहाँ जाएं और जगह जाएं, हैं राधा रमन जी के यहाँ, तो भगवान का जो वो तांबूल प्रसाद है वो आसानी से नहीं मिलता है, वो बड़ा। तो ये बमितम भी भगवान का मधुरम ही है, उसमें और किसी और वस्तु में किंचित मात्र भी फर्क नहीं, है ना। आइए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, श्री मथुरा मधुराधिपति, मथुरा नहीं मधुरा, मधुरों के भी अधिपति, जहां से सब मधुरपना, सब कुछ रस रसो वही, ऐसा भागवतम में आया है। भगवान का जब वर्णन किया है ना नारद जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने, तो यहाँ जाके अंतिम है उनका सिस्टम, रसो वैस है, वो रस स्वरूप है, बस मधुर ही मधुर है। अब कैसे कैसे हैं ये तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने बता दिया कि उनके अधर भी मधुर हैं, मुख भी मधुर है, नेत्र भी मधुर हैं, हास्य भी मधुर है, हृदय भी मधुर है और गति भी उनकी मधुर है। देखिए, क्या भगवान कहीं गीता में हंसे हैं? कोई बताएगा? गीता में तो भगवान सिद्धांतों की बात करते हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकालना है, और ये रस अलग ही है। लेकिन जैसा कि भाव आता है कि गीता में सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में तो सब कुछ है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है ना जिसकी कोई बात, उत्तम बात गीता में नहीं आई हो, हम नहीं पकड़ पाए, वो अलग बात है। तो गीता में कहीं हंसे हो तो बताओ भगवान। हाँ, मृदुला जी बता रही है, बिल्कुल ठीक। 2.10 में भगवान जब अपना उपदेश शुरू करते हैं, प्रहसिन्न इव भारत है, ऐसा कहते हैं, हंसते हुए से बोले। हाँ, नटवर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, 2.10 है वो। सिर्फ यही हंसे भगवान पूरी गीता में। तो लोग तो ऐसा कहते हैं, कई टीकाकार, कई संत महात्माओं के भाव हैं, है ना, वो कहते हैं भगवान की जो ये मुस्कुराहट है ना, स्मित हास्य, इसमें संपूर्ण गीता आ गई, ऐसा मान ले हम। संपूर्ण गीता आ गई इसमें, पहले कह दी उन्होंने अपनी स्मित हास्य से। और हम माने चाहे नहीं माने, गोपियां तो ऐसा ही मानती हैं, उनको ना वेद चाहिए, ना गीता चाहिए, ना महाभारत चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको तो भगवान की यही स्मित हास्य, तिरछी मुस्कान ही चाहिए। जितने भी भक्ति प्रेम, जितने भी बड़े बड़े साधन है, सबका फल यही है कि ठाकुर जी की मुस्कान को वो देखती रहें, उनके मुखमंडल को देखती रहें। ये सभी साधनों का साधन क्या, साध्य का भी साध्य है। ये हमारी बुद्धि पहुंचेगी नहीं वहां। तो भगवान यही कह रहे हैं वल्लभाचार्य जी महाराज कि उनका तो हंसना भी मधुर है, मुख भी मधुर है, सब कुछ मधुर ही मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम। वचनम, ये तो हम समझ ही गए, अब तो गीता पढ़ ली हमने, श्रीमद् भागवतम मिल गई हमें भाग्य से। तो उनके तो वचन और चरित्र, ये दो चीज तो मधुर हैं, इस बात का तो थोड़ा बहुत हमें अनुभव हुआ है। और वसनम, वस्त्र भी मधुर है। और देखिए वलितम मधुरम, ये बड़ी जोरदार बात है। यानी भगवान कैसे भी भाव दिखाएं, हैं,
अरे भगवान को कभी कोई एक फोटो आपने भगवान श्री कृष्ण की तिरछी देखी, वो देखिए क्या सीधी खड़ी हुई? भगवान बात ही सब उल्टी करते हैं, गोपियों से भी सबसे उल्टी घुमाते हैं बात को, और सीधे खड़ी हुई एक भी कोई चरित्र या फोटो भगवान की है नहीं। त्रिवक्री है भगवान, है जैसे वो थी कुब्जा, कुब्जा त्रिवक्रा थी, 3 जगह से। ऐसे ही भगवान भी वक्रा नहीं बोलते हैं, भगवान को त्रिभंगी बोलते हैं। और भगवान त्रिभंगी होने के बाद भी इतने सुंदर लगते हैं। और वृंदावन के लोग तो ऐसे कहते हैं, वृंदावन के संत और भक्त तो, कि हमारे ठाकुर जी सीधे सरल ना है, त्रिभंगी है, 3 जगह से टेढ़े। क्यों है? एक बार घुस जाए ना हृदय में तो फिर आसानी से बाहर निकले ना। तो वलितम मधुरम, भगवान की सब भाव भंगिमा भी मधुर है। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। है भगवान श्री राम जब चलते हैं, पैरों में पाजनिया बांध के घुटनों में चलते हैं, कैसी कैसी लीला है भगवान की, तुलसीदास जी ने अनुभव की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सूरदास जी महाराज ने अनुभव की, और कैसा वर्णन किया है उनकी बाल लीलाओं का, उनका चलना, सब कुछ उनका देखना, भ्रमितम भ्रमण करना, सब मधुर ही है। वेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरो पाणिर मधुरे पादो मधुरो। ये हमको समझाने के लिए, वास्तव में भगवान के किसी भी अंग में आपस में भेद होता नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आएगी ना बात? हाँ, नहीं आती है। उनके हर अंग जैसे हैं। ये तो हमारे समझाने के लिए कि उनकी पैर भी और हाथ भी और मस्तक भी और सब मधुर हैं, दिव्य हैं, ये हमारे समझने के लिए, क्योंकि उनको बोलना है शास्त्रों को, तो हमारी ही स्तर से ही तो बोलेंगे, हमारी बुद्धि में जो घुसे उस तरह से बोलते हैं। नहीं तो भगवान का तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, सब कुछ उनका दिव्य शरीर है। और वेणुर मधुरो, वेणु गीत कैसा है भागवतम में हमने देखा, बहुत प्यारा गीत है। रेणुर मधुरो, भगवान की चरण रज सब कुछ मधुर है। पाणी मधुरो पादो मधुरो, और नृत्यम मधुरम। हा हा हा, पूछो ही मत भगवान के ठाकुर जी की तो है। ताही अहीर की छोहरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। कोई क्या ले लेगा? अरे कोई वेद पुराण और उपनिषदों में और शास्त्रों में और साधना में क्या ले लेगा? जो परम परम सर्वोत्कृष्ट आनंद अहीर की छोहरिया एक छाछ के बदले भगवान से ले लेती हैं। कैसे करुणा विधान है भगवान। भगवान श्री राम जब जाते हैं, तीनों जाते हैं वनवास पे, तो जो वनवासी हैं, जो घृणित कर्म करने वाले हैं, चोर डकैत भी हैं, लूटने वाले हैं, वो वनवासी, वो अधम योनियों के जीव भी भगवान की रूप माधुरी में आसक्त हो जाते हैं। और जो वो खाते हैं, कंदमूल फल या जो भी कुछ खाते होंगे, वो उनका कोई 56 भोग व्यंजन तो है नहीं उनके पास, वही दोनों में ले लेके और भगवान के पास आते हैं कि भगवान हमारा द्वाला दोना ग्रहण कर लें तो हमारा जिंदगी जीवन सफल हो जाए। लेकिन भगवान उनको इतने प्रेम से देखते हैं, इतना मुस्कुराते हैं, इसमें था उनके सरल भाव पे कुर्बान हो जाते हैं भगवान, तो वो उन दोनों को देना ही भूल जाते हैं। भगवान की इसमें हाश में उलझ जाते हैं। तो भगवान का नृत्य मधुर, सख्य मधुर है, सखा भाव मधुर भगवान की। और निषाद राज की दोस्ती का कैसा वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, पान भगवान का, भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम। देखिए भगवान तो विषयों से संयोग भी करें, शादी ब्याह भी करें, सब कुछ करें, हमारा बड़े से बड़ा वैराग्य भी भगवान की रास लीला या भगवान के विषय भोग के सेवन की बराबरी नहीं कर सकता है। वो वैराग्य पति, वैराग्यों के वैराग्य स्वामी है, वो सबके सब कुछ करते हुए भी। रूपम मधुरम
तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। यदि आप वैष्णव के, वैसे तो 12 चिन्ह होते हैं, 12 तिलक बताएं वैष्णव को करने चाहिए, लेकिन चलिए हम अपने ललाट पर ही तिलक लगा लें। तो यदि आप ललाट पे तिलक लगाना शुरू करेंगे तो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको बिना तिलक वाला ललाट नंगा भौड़ा नजर आएगा, है ना। हाँ, तभी आएगा जब आप करना चालू करेंगे, नहीं तो सब ठीक ही ठीक है ना। बिना ललाट वाला, बिना तिलक वाला। तो वो कह रहे हैं उनका तिलक भी मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम। भगवान जो कर देना वही मधुर है। कोई कहे, कोई पूछे, अरे असुरों को तो भगवान ने पूछते परीक्षित जी महाराज, अरे प्रभु ये असुरों से तो संपत्ति छीन लेते हैं भगवान और देवताओं को दे देते हैं, ये तो पक्षपात ठीक नहीं है उनका, है ना। तो असुरों के पास जो आई वो कहां से आई है? अरे कोई भी मिट्टी का एक कण भी लाया तो कहां से लाया, जरा बताए तो सही है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। अरे सब कुछ वे ही वे तो हैं, क्या छीनना और क्या देना, यही तो भेद बुद्धि हमारा पतन करा देती है। पमितम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम। भगवान का हरण, हाँ कोई कह रुक्मणी जी को हर लाए। अरे यही सुंदर से सुंदर लीला है भगवान का सब कुछ। और पमितम मधुरम शमितम मधुरम, भगवान का उद्गार भी और भगवान का शांति भी। यहाँ बमितम का मतलब उद्गार बताया भगवान का, बात वही है ना। मैंने तो अपनी बुद्धि से समझाया। बमितम का मतलब गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। वीची यानी तरंग। यमुना जी और गंगा जी ये नदियां नहीं है, ये द्रवीभूत ब्रह्म है, ये भगवान के ही रूप है। यदि हमारा ये भाव जग जाए तो आज भी हम लकी हैं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जी और यमुना जी बह रही हैं, फिर हमारे पाप क्यों नहीं क्षय होंगे। लेकिन समस्या वही है कि दर्शन स्पर्शनन स्नानम तीनों काम करने के बाद भी हमारे मन में चोर बैठा रहता है, संशय बैठा रहता है कि अरे ऐसे कोई पाप भंग होंगे क्या। तो बस अटका दिया मामला में। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, ये यमुना जी का है पूरा ही वही श्लोक है ना ये वाला। सलिलम जल भी उनका, यमुना जी का द्रवीभूत ब्रह्म जो है निराकार है ना। ये निराकार जो है ना, ये निराकार है वस्तुतः। निराकार और साकार में क्यों ही लड़ते हैं लोग। ये निराकार क्या है, पानी का कोई आकार होता है क्या? तो निराकार निराकार ही है, वो द्रवीभूत है। और कमलम मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम। गोपी जानती है इस तत्व को कि भगवान मिले तो भी मधुर, और भगवान हमारा विछो कर दें, वियोग कर दें तो और भी मधुर है। अब ये बात समझ में नहीं आती है वैसे, लेकिन एक जोधपुर के एक व्यक्तिगत चीज सुना देता हूँ। चलो, जोधपुर के आलम सिंह जी, मुझे याद आ गया, जोधपुर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉलेज के आलम सिंह जी थे, प्रोफेसर आलम सिंह जी, जिन्होंने एक सॉइल टेस्ट का आलम टेस्ट भी याद किया, हमने पढ़ा। एक बार सौभाग्य से उनका प्रवचन सुनने को मिला ऐसे ही। तो इंटरव्यू में, बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं ना, हमारे बच्चों के भी होते हैं, बड़ी टेंशन होती है ना। कोई किसी का इंटरव्यू दे रहा है, कोई नौकरी का, जेईएन का, एईएन का, कोई आईएएस का, कोई आरपीएफ, बड़ा टेंशन होता है घर में, अरे भैया क्या होगा, और वो भी बड़े उसमें होता है। मैंने उनकी एक बात सुनी तो मुझे बड़ा मजा आया। उससे मान कि गीता बीता का कोई लेने देना नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू के बारे में चीजें बताई, और फिर लास्ट में कहा देखो भाई ऐसा है, तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। बड़े प्रसन्न हुए हम सुन के, आशीर्वाद मिल रहा है इनका।
और यदि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो तो और भी अच्छा है। हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो, ये हमारी बुद्धि से परे। तो उन्होंने ये बात बताई, हमें प्रूव करके बताई। उन्होंने बताया हम 5 दोस्त थे, एक मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अपनी बता देता हूं मैं कहा हूं, और 4 जिनके सिलेक्शन नहीं हुए उनकी भी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। इसलिए युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम है, साधक वही जो इस तत्व को ग्रहण कर ले। दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम। दृष्टम यानी भगवान कैसे भी देखें, क्रोध भरी आंखों से देखें चाहे कैसे भी देखें, उनका शिष्टाचार भी, उनका देखना सब मधुर है। गोपा मधुरा, गोपगण, गावो मधुरा, गाय भगवान की, और यष्टि मधुरा सृष्टि, यष्टि मतलब लकुटी भगवान की, जो भगवान थोड़ा बहुत लेके जाते हैं ना सामान, वो सब मधुर है। और सृष्टि भगवान की जो रचना है। दलितम, दलन भगवान जो हमको, जैसे अर्जुन को फटकारा भगवान ने, क्लप्यम इसमें कम पार्थ है, क्या अर्जुन तुम कैसी बातें करते हो, खड़े हो जाओ, तब तो तिष्ठ परंतपा। इतना बुरा फटकारा भगवान ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन अर्जुन ही है। हमको फटकार दे तो हम कहते हैं गीता अब अगले जन्म में सुनेंगे, अब कोई लेना देना नहीं, छोड़ो आप। तो दलन भी उनका, वो दुष्ट दलन भी उनका मधुर ही है, और उनका फल भी फलितम मधुरम ही है। यानी कहीं से भी कैसे भी भगवान का संग करें, संबंध बनाएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं सब कुछ मधुर ही मधुर है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम देव च नित्यम हरो विदधति विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कैसे भी भगवान की कथा सुने, मन लग जाए, बुराई से लग जाए, पैर से लग जाए, भय से लग जाए, कैसे भी गाली देने का ही नियम बना ले, और कुछ नहीं है। तो भगवान को बता दूं मैं, आपको सुनने में बुरा लगेगा, भगवान के लिए गाली और स्तुति एक ही बात है, ये तत्वज्ञानी की बात है भाई। हाँ, भगवान की अब मैं आपको कहूं तो आप कहोगे हाँ ऐसी बातें करते हो उल्टी सीधी। भगवान के लिए आप मुदगर घुमाओ, हे भगवान तुम्हारे लिए मुदगर घुमा रहा हूं मैं, हेल्थ तो बना ही रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए घुमा रहा हूं। और एक व्यक्ति जो है माला करे, दोनों ही क्रियाओं में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं। तत्वज्ञानी के लिए, हमारे लिए तो बहुत है, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। तो बनाए संबंध, लगाए टेप, है ना। बहुत दिन हो गए, आज भगवान तक आवाज पहुंचाएं अपनी हृदय की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब कोई गाना चाहे, इसके 2 अंतरे तो गा दें, बस समय तो हो गया, बहुत समय हो गया है, तो कल ले लेंगे किसी की इच्छा होगी तो, है ना। इसको तो हाँ चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद
सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की, एकादशी माध्यम की है। आप सब जो है भजन करें, कीर्तन करें एकादशी के शुभ अवसर पर हैं। कल हम फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।